रतनलाल एक गरीब खिलौना व्यापारी था। लकड़ी से बने खिलौने बेचता था। उसकी पत्नी सुरेखा और 2 बेटियां रानी और देवी थी। उस खास दिन उसने कितना भी बेचने की कोशिश करी, पर एक भी खिलौना नहीं बिका। वह निराश होकर घर लौटा। पापा, दिवाली आ रही है, हमें भी पटाखे जलाने हैं। हाँ पापा, हम भी दूसरे दोस्तों की तरह पटाखे जलाकर दिवाली मनाएंगे, नहीं तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। अरे अभी अभी तो पापा आए हैं, उन्हें थोड़ा आराम करने दो। अच्छा, मैं और दीदी बाहर खेल कर आते हैं। दोनों बच्चे बाहर गोदाम में खेलने चले गए। तभी सुरेखा ने देखा कि एक भी खिलौना नहीं बिका। आप फिक्र ना करें जी, आज एक भी खिलौना नहीं बिका तो क्या हुआ, कल का दिन तो है ना, कुछ और खिलौने बिक ही जाएंगे और हमारी कमाई भी हो जाएगी। अरे कुछ कमाई होगी तभी तो बच्चों को पटाखे लेकर दे पाऊंगा, वरना क्या मुंह दिखाऊंगा। भगवान पर भरोसा रखें जी, हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे, विश्वास कीजिए, बस थोड़ा इंतजार और। अब और इंतजार नहीं होता सुरेखा, बहुत हो गया। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे, निराशा बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन रतन जब खिलौनों की टोकरी सिर पर रखकर उन्हें बेचने जा रहा था, उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो गया। तुरंत वह उसे कंधे पर उठाकर पास के अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने उनकी जांच की और उस आदमी का उचित इलाज हो गया। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने रतन को देखा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं बाबूजी? अब थोड़ा ठीक लग रहा है। क्या तुम मुझे अस्पताल लेकर आए? हाँ बाबूजी, आप एक पेड़ के नीचे बेहोश हो गए थे और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, इसीलिए जल्दी इस अस्पताल में आपको लेकर आया। वक्त रहते मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया बेटा। आपकी जान बचाना मेरा फर्ज था बाबूजी। तभी डॉक्टर रतन के पास आया और उसे बिल भरने के लिए कहा। रतन हैरान हो गया, परेशान भी। तभी बूढ़े व्यक्ति ने अपने मोबाइल से किसी को फोन किया और 10 मिनट के बाद एक आदमी रिसेप्शन पर आकर बिल की पेमेंट कर गया। तभी बूढ़ा व्यक्ति रतन को अपनी कार में बैठाकर अपनी फैक्ट्री में ले गया। वह एक बड़ी पटाखों की फैक्ट्री थी। रतन को उन्होंने फैक्ट्री दिखाई। यह मेरी फैक्ट्री है पटाखों की, पर अब नहीं चलती, काफी समय से बंद पड़ी है और सभी वर्कर लोग बिना काम के बैठे हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया है बाबूजी। अब पटाखे भी पुराने जैसे नहीं रहे। अगर आप भी अपने पटाखों में कुछ बदलाव करें तो फैक्ट्री चल उठेगी। देखिए कैसे हो पाएगा ये सब। तो ठीक है बेटा, ये फैक्ट्री मैं तुम्हें संभालने के लिए देता हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, बस फैक्ट्री चलनी चाहिए और सभी परिवारों को मजदूरी भी। देखो तुम कैसे कर पाओगे। रतन ने मंजूर कर लिया यह प्रस्ताव और वह रात दिन एक कर उस फैक्ट्री में काम करने लगा। उसने खिलौनों के आकार के तरह तरह के पटाखे बनाए जो कि खूब बिके और इसीलिए लोगों को बहुत पसंद भी आए। लोगों ने संगीतमय पटाखों से अच्छी खरीदारी करी और अब वह उसकी बेटियों के लिए भी पटाखे लेकर गया। बच्चियां भी खुश थी और कारखाना भी चल निकला। रतन भी अपनी मेहनत से बहुत खुश हुआ। एक गांव में विवान, चरण और सरला 3 दोस्त थे। तीनों एक सरकारी स्कूल में इकट्ठे ही पढ़ रहे थे और एक दिन रविवार की छुट्टी होने के कारण तीनों ने एक पेड़ के नीचे मिलकर एक फिल्म के लिए जाने के लिए योजना बनाई। चरण अपनी मिनी बाइक पर आया। जब वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि बाकी दोनों मित्र कहीं दिखाई नहीं दिए। समय की तो कोई महत्व ही नहीं है, अपनी मर्जी से जब चाहे आएंगे तो कैसे चलेगा। उसने तुरंत सरला को फोन किया। सरला अपनी मिनी स्कूटी चला रही थी, इसीलिए फोन नहीं सुन पाई।
घंटी बजती रही और फिर वह अपने मन में सोचने लगी, या तो चरण है या फिर विवान, इन दोनों में से कोई ना कोई तो जल्दी ही वहाँ पहुँच गया होगा, इसीलिए फोन कर रहा होगा। वह वहाँ पहुंची और देखा कि चरण वहाँ बैठा हुआ था। विवान अभी तक नहीं आया। सरला चरण के पास गई। अरे विवान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो, ये रहा विवान। मैंने बिस्कुट की तरह अपनी जेब में उसको डाल कर रख लिया। ये क्या मजाक कर रहे हो? बस टाइम पास कर रहा हूँ। मुझे तो बिल्कुल हंसी नहीं आई। अब चलो विवान को तो फोन लगाओ, देखें क्यों नहीं आया अब तक। चरण ने विवान को फोन किया और विवान अपनी मिनी बाइक जो कि गैस सिलेंडर से चल रही थी उससे आ रहा था। रास्ते में आते हुए उसे सब लोग टकटकी लगाए देख रहे थे। कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। जब वह वहां पहुंचा तो विवान को देखकर उसके दोस्त भी हंसने लगे। उन्हें हैरानी हुई, उसकी बाइक पे सिलेंडर लगा देख। तभी विवान ने उनसे कहा, अरे क्या बात है, इतना क्यों मुंह खोलकर देख रहे हो? बाइक ही तो है, अपना मुंह बंद करो, नहीं तो मक्खियां घुस जाएंगी। विवान की बात सुनकर दोनों सरला और चरण ने अपना मुंह बंद कर लिया, पर वे अभी भी ये बात देखकर हंस रहे थे कि उसकी बाइक पर गैस सिलेंडर लगा हुआ है। अरे ये क्या है? ये गैस से चलने वाली बाइक है। अरे तुम्हें ऐसे आइडियाज कैसे आते हैं? तभी तुम स्कूल अपनी बाइक लेकर नहीं आ रहे थे ना? तुम दोनों अमीर घर के हो, इसलिए पेट्रोल के दामों के बारे में तुम्हें क्या पता? मेरा परिवार गरीब है, इसलिए पेट्रोल का खर्चा नहीं उठा सकता, इसीलिए इस सिलेंडर को लगाकर मिनी बाइक चलाता हूँ। इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कुछ देर बाद तीनों फिल्म देखने चले गए। तभी तीनों घर अपने पहुँचे। घर पर विवान के चाचा सुदर्शन आए थे। विवान की माँ रसोई में उनके लिए चाय बनाने गई, पर सिलेंडर गायब था और यह देखकर रोने लगी। हे भगवान, कहाँ गया मेरा सिलेंडर? किसी ने चुरा लिया। अब मैं कैसे अपने भाई को चाय बनाकर पिलाऊं? क्या होगा अभी? तभी विवान वहां पहुंचा। दोनों उसकी माँ और मामा देखकर खूब हंसे कि विवान अपनी बाइक गैस सिलेंडर से चला रहा था। उसने गैस सिलेंडर वापस किया और तब उसकी माँ ने चाय बनाई और अपने भाई को चाय पिलाई। चाय की चुस्की लेते हुए तीनों आपस में बातें करने लगे।